Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, Hanadi. Yeah, my name, I changed my YouTube channel name to my original name, that is Hanadi Ziyad. Yeah, because there's been lots of confusion ke Hana kaun hai when I explain my name, that is Hanadi. So here it goes. My name is Hanadi and this is my channel. Okay, so today's vlog is about to let you know about the future museum. जी हाँ, मैं यहाँ पर गई थी दुबई के फ्यूचर म्यूज़ियम में और मैं दिखाना चाह रही थी कि कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशंस इन्होंने की हैं और क्या प्रेडिक्ट किया है और फ्यूचर को किस तरह से उन्होंने जो है वो पोर्ट्रे किया है आप सब के लिए। तो मैं गई थी थ्रू द ईजीएस्ट वे विच इज़ मेट्रो, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग होती नहीं है। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप मेट्रो के थ्रू ही जाएँ। और फिर ये ज़बरदस्त जो एंट्रेंस है मेट्रो के थ्रू जो बनाई हुई है इन्होंने ऑल द वे टू द एंट्रेंस टू द दुबई फ्यूचर म्यूज़ियम, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है। तो मैं वॉक करते और व्यू का मज़े लेते हुए जी वो एंटर हो चुकी हूँ फ्यूचर म्यूज़ियम ऑफ दुबई। इसकी एंट्रेंस इस तरीके से है। आई सजेस्ट कि आप लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम स्लॉट लें ताकि रश ना हो और आप एक एक चीज़ ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकें। इसका टिकट अराउंड जो है वो मुझे 100 dirham का मिला है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको सस्ती भी डील्स मिल सकती हैं, तो आई सजेस्ट कि आप उसके लिए जाएँ। तो जब आप एंटर होते हैं मेट्रो से तो आप टॉप लेवल पे एंटर होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग कुछ इफ़ेक्ट्स है दुबई म्यूजियम फ्यूचर के, इस पर कैलीग्राफी हुई है और ये लाइट्स इस तरीके से चल रही हैं। स्टेयर्स लेके फिर मैं नीचे चली गई हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया, मैंने ऑलरेडी जो है थ्रू एनी वेबसाइट आई लिस्ट देम इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैंने अपना टिकट ले लिया था और टाइम स्लॉट बुक कर लिया था। 1.5 आवर का ये पूरा टूर होता है। और जब आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपके पास एक वाउचर आता है ईमेल पे, फिर वो आप जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे दिखाते हैं और फिर वो आपसे आपका नाम पूछते हैं और आपको एक रिस्ट पेन दे देते हैं जो कि आप अंदर जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की ये क्यू बनी हुई है, आपको यहाँ से एंटर होना होता है। मेरा टाइम 3 बजे का था पर मैं 2:30 पे पहुँच चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ आप लाइन में जाके खड़े जाएँ, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज लाइन। हालांकि 2:30 बजे का टाइम था लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं रश। अच्छा, ये ज़बरदस्त सा ऑटोमेटेड डॉग बनाए हैं उन्होंने जो कि रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। आप देख रही हैं पीछे एक इनकी लेडीज़ चला रही हैं उसको, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो है अब हम कुत्ते बिल्लियाँ नहीं रखेंगे पर हम ऑटोमेटेड चीज़ें रखेंगे। वेल खैर, तो ये इस तरीके से उन्होंने इसको बनाया हुआ था। और फिर हम आगे चल रहे हैं तो ये एक लाइन है और इनकी जो एक कैप्सूल्स लिफ्ट है जो मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रही थी। और जो इनका आउटसाइड की जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ था और ख़ूबसूरत इतना था कि दिल कर रहा था हर एक एंगल आपके लिए कैप्चर कर सकूं, ताकि आप आने से पहले इस वीडियो को देख के अच्छी तरीके से जान लें कि कौन से जगह पर कितना टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए और कहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हो रहे हैं एंटर, और एंटर होने के बाद ये आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं जहाँ पर आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने जो हैं वो रूम्स और कितने मिशंस हैं। इन्होंने इसको मिशंस का लोगो दिया हुआ है कि कितने मिशंस है कि आप उसको अटेंड करें। तो आइए सुनते हैं। My name is Hiba. I am the Space Shuttle Launch Supervisor today. Now we are waiting for the Space Shuttle to be ready for boarding. Now also your journey to the future will begin in few moments. But first, please direct your attention to the screen because our digital resident Aya has some few words to share with you regarding today's flight and journey. Please direct your attention and enjoy. Thank you. Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, ये एक सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है जिसका नाम आया है और इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से उन्होंने रखी है और ये पूरा डिटेल बता रही हैं कि हम जो है वो एक सफ़र पे जाने वाले हैं जो कि हमें टेलीपोर्ट हमें शिप करेगा ऑल द वे आउटसाइड ऑफ द ग्लोब। और ये किस तरीके से पूरी इनकी बिल्डिंग बनी हुई है और कितने मिशंस हैं और कौन कौन से मतलब रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि अराउंड 6 हैं जो आप जा के देख सकते हैं कि इन्होंने फ्यूचर को रखते हुए क्या क्या बनाया है। और अभी हम एक जो है वो रूम
हम मतलब रूम नहीं एलिवेटर टाइप में जाएंगे, जो कि उन्होंने स्पेस का नाम दिया है, जो अब ओपन हो रही है। और आइए फिर उसके साथ व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं कि हम कैसे दुनिया से ऑल द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जा रहे हैं, मतलब अर्थ से बाहर जो है वो शिप हो रहे हैं। तो नॉट शिप हो रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। लेट्स गो एंड सी। तो हम यहाँ सब एंटर हो चुके हैं इस जो है एलिवेटर में, और आइए व्यू एंजॉय करते हैं। I'd like to welcome you all aboard today's spaceflight to OSS Hope. It's a beautiful day, so we're expecting a spectacular journey. Please prepare for launch in just a few moments. Alright, pioneers, we're now heading towards OSS Hope. You can have a view as we enter on my right side in the middle section. यहाँ पर हम लॉन्च हो चुके हैं इन द स्पेस आउट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर वो कुछ हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। आपको अर्थ के हॉराइजन दिख नज़र आ रहा है, और पूरे जो यूनिवर्स है, आउटसाइड गैलेक्सी आपको नज़र आ रही है। इस तरीके से पूरा कंप्लीट व्यू दिखाया है। उसके बाद जो मेन शिप हम जो है जिसमें हम लॉन्च हुए हैं, वो जाके अपने स्टेशन से जाके अटैच होगी। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, द एलियंस एंड द प्रेडेटर्स, वहाँ जाके वो अटैच हो रही हैं, लैंड हो रही हैं। तो वो पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जी। इन लोगों ने इस तरह से बनाया कि हर जगह जी वो शीशे हैं, आपको बाहर नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मशीन, मतलब ये पूरी उनकी जो स्टेशन है उस पर जाके ये जो प्लेन कह सकते हैं या मिज़ाइल है या रॉकेट है, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, वो जाके इस पे लैंड हो रहा है। Pioneers, we have arrived. हम लैंड हो चुके हैं, और हमारा जो है स्पेस का जो है वो गेट ओपन हो गया है। यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड हैं जो हमें वेलकम कर रहे हैं हमारी स्पेस स्टेशन पे। एंड देन देयर आर डिफरेंट रूम्स जिसके उन्होंने मिशंस के नाम दिए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको मून पूरा फुली जो है वो नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियल, बट दे प्रेडिक्टेड इट दिस वे कि आप जाके ऊपर इस तरीके से आपको सब कुछ नज़र आता है, यू नो, व्हेन यू ट्रैवल टू द मून। और इस तरीके से उन्होंने पूरा जो है सराउंडिंग्स अपनी बनाई हुई। एम्बियंस इज़ लाइक कम्प्लीटली, यू नो, लाइक आप यू आर आउट इन द स्पेस। और ये जो मेन स्टेशन जिसमें हमने लैंड किया है उसका जो डमी है वो ये है, और जो आया हमने ऑन अर्थ हमें उसने वेलकम किया था, वो ही ये बात कर रही है, बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से हम सोलर एनर्जी को मून पे हमने फ़िक्स किए हुए सारे पैनल्स, और वहाँ से हम एनर्जी लेकर अर्थ में जो है वो इस ओएसिस स्टेशन के थ्रू, इसका नाम ओएसिस स्टेशन है, होप नाम दिए हैं उन्होंने इसका। और वो सारी एनर्जी जो है अर्थ में जितने भी उन्होंने पैनल्स लगाए हुए हैं, स्टेशंस लगाए हुए हैं, वहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और अर्थ की मूवमेंट्स हो रही हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो थ्रू इस तरीके से फ्यूचर में इन्होंने प्लान किया है कि हम इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब आई डोंट नो मच डिटेल कि ये कितने हद तक रियलिटी है, बट इसमें ये बताया हुआ है कि देयर वर ट्रू साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया है। एंड आई थिंक व्हेन आई विल गो डीप इनटू इट विल गेट टू नो अबाउट इट। मे बी इट्स लाइक दे रियली रिसर्च इट, और मे बी इन फ्यूचर इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। यू कैन सी कि वो किस तरीके से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया और किस तरीके से ये सोच रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट रूम के लिए जो है मूव ऑन करेंगे, और फिर उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं आउट इन द स्पेस ऑन द, यू नो, इन द ओएसिस स्टेशन जो उन्होंने उसका नाम दिया हुआ है। तो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लोर विद मी। और ये देख सकते हैं कि आप लेफ़्ट साइड पे पूरा जो है वो अर्थ का व्यू है कम्प्लीटली, और बीच में उन्होंने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं जिसको आप अपने आप को, शुरू में याद होगा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आपको एक रिस्ट बैंड दिया है,
उसको जब आप स्कैन करते हैं तो इधर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उसके ऊपर आपका नाम भी आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को भी दिखा रही हूँ कि येस आई वाज देयर। ऐसा नहीं है कि मैं जी सिर्फ वीडियोज़ ही बना रही थी। सो ये देख सकते हैं कि आप, ये सन है और इर्द गिर्द जो है वो पूरी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है वो मूवमेंट्स होती हैं। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए इस तरीके से, टू एंजॉय एंड टू गेट टू नो सारी चीज़ें कि किस तरह से हैं। और आगे आगे हम चलते जाएंगे और आप आगे आगे और चीज़ें देखते जाएंगे। ये यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बनाई हुई है, एक प्रोजेक्ट जिस पे आप अपनी जो आपको रिस्ट बैंड दिया हुआ है आप वो स्कैन करेंगे। 3D कुछ इफ़ेक्ट दिया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी और हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। इट वॉज़ वेरी मच फैसिनेटेड एंड आई से कि ये जो है वो अबव द एज ऑफ 10 उनको ज़्यादा समझ में आएगी। आई वोंट सजेस्ट कि आप 10 से बिलो बच्चों को लेके जाएं, उसमें ना आप इंजॉय कर सकेंगे और जो छोटे बच्चे उन्हें कम्प्लीटली नहीं समझ में आएगी। हाँ, देयर इज़ लेवल ऑन द ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर आप मेड्स या किसी एडल्ट के साथ जो ज़्यादा इंजॉय नहीं इन चीज़ में नहीं है उसके साथ आप छोड़ सकते हैं। वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ दी हुई है, बच्चे का प्ले एरिया बनाया हुआ है और सब कुछ है वहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना नाम स्कैन जब मैंने किया है तो उन्होंने कहा है मुझे वेलकम हनादी, और ये देख सकते हैं आप, ये स्कैन कर रही हूँ मैं और मेरा नाम आया है हनादी, और यहाँ पर फिर मैं इस एक्टिविटी को एंजॉय कर रही हूँ। ये रिसर्चर्स हैं और डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे पूरा काम किया है, उनके थ्रू इंटरव्यूज़ हैं वो बता रहे हैं। और यहाँ पर एक जो रिक्रूटेड बंदा खड़ा किया है उन्होंने, वो आपको आगे 6 मिशंस के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्होंने रोबोटिक्स बनाई हुई हैं। फिर उसके बाद वी आर हेडिंग ओवर टू द नेक्स्ट रूम और दे सेड इट्स अ मिशन। और फिर भी मैं आपको एक लास्ट एक व्यू दिखाती जा रही हैं जो हेलो का है, बहुत ही खूबसूरत सा इंटीरियर पर उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट रूम, और नेक्स्ट रूम में इस तरह के सारे उन्होंने जो है वो रिक्रूटमेंट बेसिकली कर रहे हैं। और अगेन जब आप अपनी रिस्ट इसको स्वॉच करते हैं यहाँ पर, तो ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पर आप इन जॉब्स के लिए बेसिकली अप्लाई करते हैं। और फिर ये जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर जो है वो इसमें आपका फेस आ जाता है और देन वो लिखा होता है कि लाइक यू आर बिकमिंग वी हैव रिक्रूटेड यू एंड इट्स लाइक दैट। तो जैसे मैंने किया है तो मैं एप्लीकेंट जो थी वो बायो इंजीनियर के लिए थी एंड देन आई अप्लाइड इट। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेरा फेस स्कैन किया है और उसके बाद फिर मैं इस जो सूट में मेरा चेहरा नज़र आ रहा है। तो इट वाज फन एक्टिविटीज़ भी थी एंड देन यू कैन गेट टू नो और भी चीज़ें जो हैं, अगर आप और आपके बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों से फैसिनेट होते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हम जो है वो इस तरह के अगेन एक एलिवेटर में आ गए हैं एंड दिस इज़ नॉट एन एलिवेटर, बेसिकली इट्स द शिप दैट इज़ गोइंग टू सेंड अस बैक टू अर्थ। तो इन्होंने हमें कहा था कि आप साइड्स पे खड़े हो जाएं क्योंकि सेंटर में जो है वो आप समझ लें कि आर पार है। इट्स लाइक अ स्काई, इट्स जो है वो शीशा लगा हुआ है कि आप आर पार देख सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से ये आपकी जो शिप है वो स्टार्ट हो गई है। एंड नाउ लेट्स एंजॉय द राइड बैक टू द अर्थ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम जो है अर्थ पे वापस आ गए हैं और अगेन द रिक्रूटिंग द पर्सन
जो है वो हमें गाइड कर रहा है कि आप दूसरे रूम से इस तरीके से इधर उधर से जाइए. So now there are 6 missions that I need to attend, and you will be with me watching each and every mission throughout the whole blog that I made for you guys. तो अब इस तरीके से सीढ़ियों से भी उतरते उतरते जो है वो बाहर का एक खूबसूरत सा व्यू मैंने कैप्चर किया है इस तरीके से इसका, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर है वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही क्लासी बनाया हुआ है उन्होंने. तो यहाँ पर जी ये कुछ एक्सप्लेन कर रही है हमें कि अब इस रूम में और आगे क्या हो रहा है. एज यू कैन रीड, लेट्स लिसन टू हर. Using AI and biotechnology. You may now all proceed inside, just straight and right, and enjoy. वो यहाँ पर जी वो अपने फॉरेनर्स के साथ इनके पीछे पीछे होते होते जो है वो मेन एंट्रेंस तक, मेन मिशन तक पहुँच रही हूँ. एंड नाउ चेक आउट द ब्यूटीफुल व्यू. Good afternoon, parties. Welcome, everyone. You may proceed inside. You are now entering this digital recreation of the Amazon rainforest. So, pioneers, you are looking at the 3D model. We call it the digital twin. It's been captured exactly as it was from the year 2020. A lot of this part of the ecosystem has been... यहाँ पर इन्होंने पूरा इकोसिस्टम डिफ़ाइन किया हुआ है कि इस ट्री में जो कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट में इन्होंने कैप्चर किया है. इट वाज एग्जैक्टली इन द ईयर 2020. इसी तरीके की ये एक ट्री है और पूरा सिस्टम किस तरह से नेचुरल प्रोसेस चल रहा है वो पूरा एक्सप्लेन किया है. इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी कमिंग. आई हैव बीन ऑलवेज अ फैन ऑफ फॉरेस्ट. तो हम अब अपने सेकंड मिशन में जा रहे हैं और सेकंड मिशन इतना खूबसूरत है कि आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस रूम. इट्स सो कलरफुल एंड नाउ यू कैन एक्सप्लोर इट विद मी. लेट्स गो. As you navigate through the library, you can follow the guides that we have easier. इन्होंने यहाँ पर अराउंड 2000 स्पीशीज़ जो हैं उनकी डीएनएस को कैप्चर किया है. और ताकि, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है. जैसे पांडास की स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है. मैमल्स ख़त्म हो चुके हैं और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं और की कैटेगरी है और फिशेस की कैटेगरी है, मैमल्स की कैटेगरी है जो कि ख़त्म हो रही है. तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म होने से पहले उनको प्रिजर्व किया, उनके डीएनएस को प्रिजर्व किया जाए ताकि हम उनको, मतलब उनकी जो लाइन है उसको ख़त्म ना होने दें. तो इसी तरीके से जैसे आपने जो है डायनासोर पार्क देखा होगा, जुरासिक पार्क, उसमें जिस तरह से वो डीएनएस के साथ जो है वो डायनासोर्स दोबारा क्रिएट कर रहे हैं. तो कुछ इस तरह की ही थिंकिंग और कुछ इस तरह की ही सोच लेके ये रूम बनाया गया, ये मिशन बनाया गया है. और ये एम्फेसिस कर रहे हैं इस चीज़ पे कि डीएनएस को प्रिजर्व किया जाए सो दैट दे विल हेल्प दम कि उनकी जो जीन है, वो जीन्स जो है वो बी इट एन एनिमल और प्लांट्स और मैमल्स, वो ख़त्म ना हो. तो आई रियली थॉरली एन्जॉयड दिस रूम. कलर्स जिस तरीके से स्पेक्टेकुलर चीज़ें चेंज हो रहे थे एंड द अप्स एंड डाउन्स एंड सॉफ्ट स्लो हमिंग साउंड बिहाइंड, वो बहुत ही खूबसूरत थी. यू कैन हियर अलॉन्ग विथ मी. एंड मुझे बहुत ज़्यादा इस इन्वायरमेंट ने काम एंड रिलैक्स किया हुआ था. सो आप मेरे साथ चलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि मतलब कितने प्यारे तरीके से कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं इस रूम के. और ये पूरा एक रूम सर्कल टाइप में बना हुआ था एंड देयर वर इट वाज ह्यूज. और आप ये देख सकते हैं जैसे टर्टल है, द बेबी ऑफ अ टर्टल, इसको प्रिजर्व किया हुआ है. फिर इसमें लाइटें चेंज हो रही हैं एंड यू नो इट वाज लाइक रियली मेस्मराइजिंग मोमेंट फॉर मी. और फिर अब हम नेक्स्ट जो है वो गोना वॉक आउट ऑफ दिस रूम एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स द थर्ड रूम which is again have something really deep in itself. वो बहुत ही खूबसूरत एक कमरा है जहाँ पर आप अगेन अपने रिस्ट वॉच को यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो करते हुए, ट्रीज़ को ग्रो होते हुए, उनके कलर्स चेंज होते हुए देख सकते हैं. इट वॉज़ ऑल टोटली ऑन यू. सो कम एंड एक्सप्लोर विद मी. Molecules and the blue tones oxygen. Once the lights on the तो यहाँ पर हम अपने फोर्थ मिशन पे जा रहे हैं जहाँ पर अगेन उन्होंने बताया है कि कितनी आवर्स या कितने डेज़ या कितने मिनट्स और सेकंड्स और ईयर्स लगते हैं किसी चीज़ को डेवलप होने में, किसी चीज़ को उसके ट्रू फेस पे आने में.
बनते हुए से लेके आखिर ख़त्म होने तक वो चीज़ किस तरह से अपने कलर्स, अपनी शेप्स, अपनी फ्रेगनेंस चेंज करती है। तो ये एक ज़बरदस्त सी प्रिजर्वेटरी थी। Again, the environment was so calming and it was so relaxed कि आप का यकीन माने यहाँ से when I finished this whole mission and I came out, I was like really refreshed. बहुत सुकून में थी मैं, बहुत अच्छा सूथिंग सा एनवायरनमेंट था कि बॉडी माइंड स्पिरिचुअली सब कुछ इसने रिलैक्स कर दिया था। एंड आई विल रियली सजेस्ट कि आप एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर जाएं, ज़रूर। टेक योर टाइम, enjoy each minute, second, hours in every mission, and learn everything you can and grasp everything you can. अब हम जो है वो नेक्स्ट मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने बिट बाय बिट एक चीज़ को बिल्कुल अलग अलग बनाया हुआ है। इंटर रिलेटेड भी हैं बट अपनी ही जगह पे वो बहुत ख़ूबसूरत है। तो यहाँ पर अगेन मैं जो हूँ एक अनदर मिशन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वहाँ लोग हैं, तो वो जब निकलते हैं तो फिर जो है मज़ीद और लोग जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम स्लॉट्स ना। तो अब हम यहाँ पर लिफ़्ट में आए हैं। स्टेयर से भी जा सकते हैं बट मैंने कहा चलो लिफ़्ट से भी जाके आपको थोड़ा सा दिखाएं इनकी कैप्सूल लिफ़्ट। तो यहाँ पर आई थिंक मैं अपने 5th मिशन पे आ चुकी हूँ एंड बहुत ही रिलैक्सिंग था ये जो भी इन्होंने बनाया हुआ था, ट्यूब समथिंग। आई थिंक ये रूम था ही आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको काम डाउन करने के लिए। अगर आप स्ट्रेस आउट हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो ये पूरा जो रूम उन्होंने ये पूरा मिशन बनाया हुआ इन्होंने बनाया ही इसीलिए है कि एक पर्सन, एक शख्स अपने आप को जो है यहाँ पर बिल्कुल एट ईज़ कर दे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। यहाँ पर इन्होंने पॉड्स बनाए हुए थे, इस तरीके के रूम्स बनाए हुए थे, डिम लाइट्स थी, सॉफ्ट कामिंग सूथिंग म्यूज़िक, दैट वाज नॉट म्यूज़िक, इट वाज कामिंग वॉइसेस। और यहाँ पर आप बैठ जाएं, रिलैक्स करें, अपना मोबाइल पे कुछ देख लें या सिंपली enjoy the moment, live in the moment that has been provided you by Allah subhanahu wa ta'ala। और अल्लाह subhanahu wa ta'ala की दी हुई चीज़ों को बेतहाशा शुक्र अदा करें and be thankful for the life he gave you, be thankful for everything। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई थी कि जब आप वॉक कर सकते हो तो ये बहुत सॉफ्ट कुशी सा फ्लोर था और जहाँ पर आप स्टेप ऑन होते हैं वहाँ से वो लाइट्स जो है ना हट जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कुछ आखिर ने देखा होगा कि बर्फ़ीली जगहों पे हेलोज़ होते हैं, औरास कहते हैं उन्हें, तो वो एकदम से बिखरते हैं सर्दी में और उसमें बर्फ़ से टकरा के और रोशनी आसमान पे चाँद की, तो वो एक इल्यूमिनेटिंग काइंड ऑफ जो है वो इस तरह की एक लाइट्स पैदा करती हैं। तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ बनाई हुई थी और यहाँ पर वॉक करके ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ मून पे ही शायद वॉक कर रही हूँ। इट वाज सो सॉफ्ट एंड सो रिलैक्सिंग एंड रियली अगेन आई डिडंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस रूम बिकॉज आई थिंक दिस रूम had everything that I needed for my inner self to be relaxed, to be at peace, to calm down myself, to leave behind all the stressful thing that happened ever or I'm going through। and साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी मैं बार बार अदा कर रही थी कि he gave me this opportunity and I was really thankful to my husband and my kids and my whole family who prayed for me to have this adventure। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई थी, यू विल गेट टू नो इट। उसमें आपको जो है करीब बैठना होता था, 5 लोग होते थे, राउंड टेबल है, उसमें आपको बैठ के हमिंग करनी होती है।
हम करके आवाज़ निकालनी होती है, और जब 5-6 लोगों की आवाज़ एक साथ मिल जाती है तो एक ये जो आपको नज़र आ रही है एक रोशनी, ये बर्स्ट हो जाती है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और एक खुशबू निकल के आती है। और वो खुशबू जो है वो फ्लावर की खुशबू जो है वो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की फ़्लावर की पहचान थी। जैसे हमारी भी एक पहचान है पाकिस्तान की थ्रू सम एनिमल और थ्रू सम थिंग्स, तो इसी तरीके से इनकी भी है। तो इट वाज रियली ग्रेट टू हैव दिस एक्सपीरियंस एंड आई रियली एंजॉयड इट। नेक्स्ट उसके बाद हारमोनी यूनिवर्सल के बाद हम यहाँ मेडिटेशन सेंटर में आए, एंड आई टोल्ड यू ना कि ये जर्नी इट्स स्पेक्टेकुलर इन वर्ड्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल इनर्स एज वेल एज योर फिज़िकल बॉडी एंड फॉर योर मेंटेलिटी। ये बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पर लोग राउंड में हैं, सेंटर में पानी है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर उसकी डिफरेंट विजन्स एंड विद ज़बरदस्ती जो पानी की जो आवाज़ है वो आप सुनते हैं। यहाँ पर आप लेट जाते हैं कम्प्लीटली। इन्होंने सेमी सर्कल टाइप का कुछ बनाया हुआ है जहाँ पर आप लेट के ऊपर जो है वो पानी को देख सकते हैं कि पानी किस किस शेप में आ रहा है, एंड साउंड्स को सुने आप, एंड देन गेट योरसेल्फ रिलैक्स एंड कम एंड एक्सपीरियंस दिस रूम विद मी। मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा, मैं वो किसी के तरह से करूं बयां, जो किए गए हैं हम सितम यहाँ, सुने कौन मेरी ये दास्तां। कोई हम नशी है नाराज़दा, जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मगर मैंने ज़ुबान। ये अकेलापन ये उदासियाँ मेरी ज़िंदगी के हैं तर्जुमा, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा। सो इसके बाद हम अपने लास्ट मिशन पे जा रहे हैं जहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं। एंड हेलो एवरीवन, यू कैन सी माई सेल्फ wearing my own hijab and my own abaya. Do check it out on my Instagram link in the description box. So let's go further. अब यहाँ से मैं लिफ्ट लेके जो है वो नीचे के फ्लोर पे चली जाऊँगी। तो ये लास्ट रूम है जहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें और कुछ आइटम्स डिस्प्ले किए हुए हैं, जैसे कि फ्यूचर में गाड़ी कौन सी होगी, साइकिल किस तरीके से होगी, इंसान के बजाय मशीन इस्तेमाल होंगी, रोबोटिक्स वगैरह, टैक्सीज़ कैसे होगी। जैसे कि अभी भी इन्होंने एक टैक्सी लॉन्च की है विदाउट अ ड्राइवर, और ऑटोमेटेड टैक्सी है, और मतलब उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। और जिस तरह से इनकी मेट्रो भी है, आई थिंक इनकी मेट्रो भी ऑटोमेटेड है, देयर इज़ नो ड्राइवर इन दैट, और वो हर 5 मिनट्स के बाद आती है। तो इट्स लाइक दे आर इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमी। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, और इसमें पेट्रोल नहीं डलेगा, एनर्जी से चलेगी, एंड इट्स और ये साइकिल है, इसमें कोई लाइक इट्स नॉट अ नॉर्मल व्हील। और काफ़ी इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और काफ़ी जो है वो सोलर एनर्जीज़ और दूसरी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ किया है, ताकि हमारे यहाँ ये जो धुआं और पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हो रही है वो इन फ्यूचर हमें फेस ना करनी पड़े, एंड देन वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। सो या लेट्स एक्सप्लोर विथ मी। जी, तो यहाँ पर आपकी पिक्चर ली जाती है, और अगेन आपको सोवेनियर्स बना के दिए जाते हैं, विच आई डिडंट टेक बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो दूसरे बाहर भी उनके पास दूसरे सोवेनियर्स हैं, वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आउटसाइड एक्सटीरियर देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि वेटिंग लाइन बहुत लंबी थी। टुक मी अराउंड 40 मिनट्स वेटिंग लाइन में था, क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े थोड़े लोगों को वो भेज रहे थे। जैसे ही बाहर निकल के आते थे तो फिर उसके बाद आप दूसरे लोग भेजते थे, ताकि वो बहुत क्राउडेड ना हो जाए। पर फिर भी मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत क्राउडेड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ टेक द मॉर्निंग स्लॉट।
और मॉर्निंग स्लॉट इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मतलब मैं पूरे जो है हफ़्ता ट्राई करती रही कि मुझे मॉर्निंग स्लॉट मिले, तब भी मुझे नहीं मिला। तो आई सजेस्ट यू कि जब आप जा रहे हों तो पहले से ही 1 महीना 2 महीने पहले ही अपने मॉर्निंग स्लॉट बुक कर लें, तभी आपको अवेलेबल होंगे। अदरवाइज़ 1 हफ़्ता पहले भी मॉर्निंग स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते, सो दैट यू कैन फुली इन्जॉय। अब आप इतना पे कर रहे हैं तो यू शुड फुली इन्जॉय, बिकॉज पाकिस्तानी कन्वर्जन के बाद हमारी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वाई नॉट टू यूटिलाइज़ इट टू द फुलेस्ट। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं बहुत रशी, बहुत मुश्किलों से पिक्चर्स किसी की मदद से मैंने खिंचवाई थी। एंड देन मैंने, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मॉर्निंग में फिर भी प्लेजेंट होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज़ द बेस्ट मंथ टू कम टू दुबई, ताकि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकें। यहाँ तो आई वाज लाइक बर्निंग लाइक हेल, बहुत गर्मी थी। सो बस थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड करके पिक्चर्स वगैरह खींचने के बाद मैं अंदर चली गई। तो वापस जब अंदर एंटर हुए तो समहाउ आई मिस दिस बिग स्क्रीन जिस पे कुछ चल रहा था। सो फिर उसके बाद मैं लोअर लेवल पे नहीं गई, जो आप देख सकते हैं वो काफ़ी किडिश के लिए था, बहुत ही अंडर 10 लिखा हुआ भी था कि अंडर 10 वाले बच्चों के लिए है वो, ये देख सकते हैं आप पूरा प्ले एरिया वगैरह। सो आई स्किप दैट बिकॉज मेरे पास बच्चे नहीं थे। एंड देन मैं बाहर एग्ज़िट के लिए आ गई थी। एंड देन मैं कैप्सूल से निकल के ही आई हूँ, कैप्सूल लिफ्ट से, एंड दैट्स इट। सो होपफुली आप लोग को ये वीलॉग बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड गिव मी अ थम्स अप। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Until next time, take care of yourself. Maassalam.